हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड द टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। अपनी इष्ट देवता का नाम लीजिए। और जिनके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हो, जिस पर्सन के लिए, ठीक है, उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनका आप नाम लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके थैंक यू यूनिवर्स। 5 of cups, the emperor, 7 of wands, 6 of swords, knight of swords, judgment, king of pentacle, temperance, the world एंड द स्टार। ये रीडिंग आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप सिंगल पार्टनर, सिंगल पेरेंट हो, ओके, सो व्हाट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो आपके पार्टनर इस टाइम इस सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर हैं। ये कुछ बातें होल्ड करके हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी बातें हो चुकी है जिसकी वजह से आप दोनों कहीं पर डिस्टर्ब हो चुके थे या सेपरेशन हो चुका था, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे ना छूट नहीं रही है। वो ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ने का, बट फिर भी ना उनको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, छूट नहीं रहा, राइट। एंड खुद ही वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं कि वो चीज़ वो छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली हो सकता है स्पिरिचुअल वे से मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन करके अपनी सब बातों को यहाँ पर रिलीज़ करना चाह रहे हैं, राइट। बट फिर भी ये पर्सन को ना एक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में न्यू है, नए पर्सन है, फिर भी नहीं अपने पास को होल्ड करके उनका जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है खुद के ऊपर, ना यूनिवर्स के ऊपर, कि हम यहाँ पर आगे कैसे जाएं। अगर हमारे लाइफ में फिर से रिटर्न सेम चीज़ आ गई तो हम क्या करेंगे, लाइक दैट। तो ये पर्सन ना आपसे बात करने में ना कतरा रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी में समझ रहा है, बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी एक डेजिग्नेशन हो सकता है, कुछ हो सकता है, या आपके पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली या करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, या आपका सोचने का तरीका बहुत हाई हो सकता है। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम ना वो कर नहीं पा रहे हैं, या हम ना सेम पेज पे नहीं हैं। इस तरह से इनको यहाँ पर लग रहा है कि हमें भगवान एक सेम पेज पे क्यों नहीं लेकर आ रहा है, हमें एक सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेकर आ रहा है, इस तरह से। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कहे सीधा यहाँ पर ये है।
दूसरी बात, अगर ये भी पर्सन स्पिरिचुअल है या ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा हाई प्रेस्टिज एनर्जी में, बट ये पर्सन कम्युनिकेशन अभी नहीं करना चाहते क्योंकि ये दो सिचुएशन में पॉजिटिव एंड निगेटिव थॉट्स में खुद स्टक है, राइट, इस तरह से। तो ये अपनी इंट्यूशंस को सुन, इनर नोइंग इनका चल रहा है और उसमें से वो निकलना चाहता है। द एम्परर का एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम दोनों के बीच में ना एक जो मैंने आपको कहा कि एक डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है ये पर्सन का, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है आप एक तो बहुत एटीट्यूड या आपके पास ईगो है, या ये पर्सन खुद का एक ईगो रख रहा है। जबकि इनको हैप्पीनेस चाहिए और खुद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने की वजह से या स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना एक बॉस की जगह या एक बहुत अच्छी मीन्स गद्दी पे बैठे हुए ये कोई तो भी, और इनको ऐसे लगता है कि ये बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनके लिए इस तरह से। जबकि ये पर्सन मान रहा है कि, और हो सकता है यहाँ पर ये भी एक एनर्जी, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की दुनिया बने या खुद के दुनिया में ये हैप्पी है, दैट्स इट, ये अकेले ही खुश है, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और उनको ऐसे लग रहा है, एक ये भी एनर्जी है, दूसरा ये भी यहाँ पर है कि इनको ऐसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, और इनकी ज़िंदगी पूरी दर्द भरी है, पेन भरी है, डिफ़िकल्टीज भरी है, तो वो आपके लाइफ को क्यों यहाँ पर डिस्टर्ब करें, ठीक है, इस तरह से। सो 7 ऑफ वांड्स का यहाँ पर है, ये पर्सन अपने दिल की बात मान रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, राइट, आपसे दूरियां बना के रख रहे हैं। कम्युनिकेशन द हर्मिट का कार्ड, कम्युनिकेशन यहाँ पर ये नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये थोड़े से हो सकता है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये पर्सन ना सोल अवेकनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, सोल सर्चिंग, ये अपने आप को सही डायरेक्शन में ढूंढना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अगर इनको इस रिलेशनशिप में जाना है तो ये सोल कनेक्शन चाहते हैं कि ट्रू लव हो, सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो, कंप्लीशन करना चाहते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डेविल का यहाँ पर कार्ड है, तो ये पर्सन ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। इनको बार बार इस चीज़ का फियर बहुत आ रहा है, या इनको फियर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आके गई है, या थर्ड पार्टी थी, इन्फ्लुएंसर थे, मीडिएटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉशन से ये अगर रिलेशनशिप होता है सही तरीके से तो ही ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर इन्फ्लुएंसर आ गए, बीच में कोई और थर्ड पार्टी और कुछ इश्यूज़ अगर आ गए, तो बहुत ज़्यादा दोनों को भी हमें फेस करना पड़ेगा इशू। तो इसके वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, इस तरह से। ओके, सो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन चाह रहा है कि इनकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा, हर बार ये पर्सन ना अपसेट दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस या बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बार बार ये अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना चाह रहे हैं जहाँ पर ये स्टक थे, जहाँ पर ये परेशान थे, उस वे से ये पर्सन अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ में कम्युनिकेशन करना है या आपके साथ में अगर आना है, ठीक है, तो हमें ना कुछ मीन्स ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, या कुछ वर्क करें, कुछ आपके साथ बिजनेस करें, आपके साथ ऐसा कुछ करें कि जिसके वजह से हम दोनों एक जगह पर, एक प्लेस पे
वर्क करे और एक दूसरे को समझे भी, राइट। तो इनको ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि अगर हमें ये जर्नी पे चलना है तो हमें ना थोड़ा दोनों को समझना भी पड़ेगा, हमें ग्रो भी होना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हमें एक दूसरे के लिए उस तरह की कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी, राइट, कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम दोनों यही सोचते रहे कि आप बेस्ट हैं हम बेस्ट हैं, ओके, तो बेस्ट बेस्ट है तो फिर मिलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लाइक दैट, ओके। तो आप अगर आपकी दुनिया में बेस्ट हो और आपकी दुनिया में आप सक्सेस हो और वो अपनी दुनिया में बेस्ट है और अपनी दुनिया में सक्सेस है, तो मिलने का क्या रीज़न है, क्यों ही मिले। अगर आप अपनी दुनिया में खुश हो और हम अपनी दुनिया में खुश हैं तो होगा कैसे, राइट, इस तरह से। सो बी जेन्यूनली, बी सीरियसली, ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है, राइट। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर उस वे से अगर हम दोनों अटेंशन दें इन द डिटेल्स में तो ही ये वर्क हो पाएगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं होगा। सो ये पर्सन उस वे से यहाँ पर सोचना चाह रहे हैं एंड इनको ऐसे लगता है कि फिर वही इल्यूजन से निकले, फैंटेसी से निकले, रियलिटी के तरफ आए। सिर्फ ड्रीम देखना या सिर्फ सोचना और थिंकिंग करना, इसमें ना नहीं है, प्रैक्टिकली इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, इस तरह से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अ पर्सन स्पीड बढ़ा रहे हैं, ओके, अपने आप को चेंज करने की एक स्पीड बढ़ा रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं और अपने आप पे काम कर रहे हैं। बट काम जो भी कर रहे हैं, वर्क जो भी कर रहे हैं, वो बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और हर बार ये सोच रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हमारी कमिटमेंट हो जाए। कुछ इनके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल बातें हो सकते हैं, राइट। सो ये पर्सन चाहते हैं कि कंप्लीट फैमिली हो, वो सब कुछ जो भी इनका अपसेट है या जो भी है, ओके, उस तरह से ये पहले निकल जाए, राइट। उसके बाद में ही हम यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हम कम्प्लीटली हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत आगे बढ़े, ग्रोथ करें, इस तरह से यहाँ पर है। सो स्माइल चाहते हैं, ये आपको कभी स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ये बहुत ही क्लियर है इनका मैसेज। अगर आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट हो, ओके, और आप किड्स की अगर चिंता कर रहे हो तो ये वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, या उनको ऐसे लगता है कि अगर वो सिंगल पेरेंट है और उनको किड्स है तो आप भी उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जिसकी वजह से एक हैप्पी फैमिली रहे, ये भी एक है, ठीक है। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ जज नहीं करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल यस है, चार्मिंग, अपनी एनर्जी को चार्म करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये किंग की एनर्जी रख रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाली एनर्जी रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर करियर भी हो, जहाँ पर रिलेशनशिप भी हो, राइट। दोनों चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इनको ये समझ में है कि आपके पास में सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है, बट ना प्यार नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है, वो कंप्लीशन फील नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में आए तो ये हम कंप्लीशन फील कर पाए, तो यूनिवर्स को बार बार वो एनर्जी रिलीज़ करना चाह रहे हैं कि जो हम दोनों के बीच में दूरियां बन के हैं या जो भी है प्रॉब्लम, वो एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो जाए, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी ये है कि ये पर्सन आई थिंक सो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंस को लेकर थोड़े से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, इनको यहाँ पर वो है, ठीक है, एंड द डेविल कार्ड, एंड इनको यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा लग रहा है, इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, एंड इनको ये भी लग रहा है उनके साथ कभी ठीक नहीं हुआ है, राइट। उनको ऐसे डर लगता है इस चीज़ का कि उनके इमोशंस को हर बार ना ब्रेक किया जाता है, उनको इनके इमोशंस को हर बार तोड़ा जाता है,
इनके साथ हर बार चीट होता है, मैनिपुलेट होता है, राइट। तो उसके वजह से या इनको कहीं पर फंसाया जाता है या फंस जाता है, जो भी है। तो इनको ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट करके रखा है, बहुत बड़ा फियर है, ठीक है। और दूसरी बात है, इनको ये भी एक डर है कि इनका जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, कोई भी बातें रही होंगी इनकी, थर्ड पार्टी सिचुएशन या टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप, तो उनको ये अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है कि वो कर्मा अभी तक रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। उनको डर लगता है कि घूम कर फिर से ये पर्सन लाइफ में आ गए और उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय किया तो क्या होगा। तो ये भी उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा, ये पर्सन अलग अलग तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन कन्फेंस करते हैं कि वो एक्चुअल में ये रिलेशनशिप सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट इनको बैलेंस करना है, इनको ईगो नहीं चाहिए, ओके। ये फॉर यू करते हैं। आप दोनों के बीच में कोई भी अगर कोई भी बात ऐसी हो चुकी है, उस चीज़ को ये मीन्स फॉर यू भी करते हैं और उस चीज़ के लिए रिग्रेट्स भी है, ये आपको सॉरी भी कह रहे हैं उस चीज़ के लिए। और मैंने कहा ना, ये पर्सन यूनिवर्स को यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी इनके वजह से मिस्टेक हुई है, वो सब कुछ मिस्टेक ये सॉल्व हो जाए। ये शायद जहाँ पर भी आपको ब्लेम किया है या खुद को भी ब्लेम किया है, ये पर्सन उस तरह से। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो यस, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग की एनर्जी में भी है। तो ये पर्सन उस चीज़ को कन्फेस करते हैं और ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आपके तरफ राइट डायरेक्शन, राइट टाइम पे आना चाहेंगे। इस तरह से यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सो गाइज, मैंने यहाँ पर मेंबरशिप के एक मेंबरशिप का हीलिंग का फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन हीलिंग का मैंने स्टार्ट किया है। मैं आपको वहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ, आप वो ज़रूर लीजिए। जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डिवाइन गाइडलाइंस वहाँ पर मैनिफेस्टेशन मेडिटेशंस और वहाँ पर जो भी गाइडलाइन मिल रही है, और उस वे से मैंने वहाँ पर वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसकी हेल्प आपको एज अ बेसिक लेवल पर आपको ज़रूर मिलेगी। एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अपलिफ्ट होने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, ओके। एंड जो लोग अदरवाइज़, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, बट अपने लाइफ में कहीं पर स्टक है, डिप्रेस है, और उनको अपने आप को हील करना है, अपने आप को वहाँ से निकालना है, तो डेफिनेटली वो वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए वहाँ से आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जिनको भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो द वर्ड का कार्ड यहाँ पर है। कम बैक टू आवर रीडिंग। द वर्ड, ये पर्सन चाहता है कंप्लीशन, ये पर्सन चाहता है कि फुलफिलमेंट। इनको लगता है कि यस, एक पीछे की जो भी दुनिया है, राइट, वो पीछे की दुनिया कंप्लीट ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, एंड ये एक अच्छे सरफेस पे, अच्छी दुनिया में, द वर्ल्ड, इनकी एक छोटी सी दुनिया जो भी है, जो पॉजिटिव बने और बहुत अच्छी बने, देन ये आपको वेलकम करना चाहते हैं, कम्प्लीटली वेलकम। द लवर का कार्ड, ये रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ओके। आप उनके डिज़ायर हो, रोमांस चाहते हैं, ठीक है। सो मेजर चॉइसेस जो भी है इनके लाइफ में, जो भी चेंजेस लाना है, वो चेंजेस उनको लाना है। आपको सोलमेट समझते हैं और वो चाहते हैं कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट रियूनियन हमारा हो। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि या यू ऑल्सो रेडी फॉर दिस रियूनियन, रिकन्सिलेशन, राइट। यस, ये पर्सन आपकी राह देख रहा है और ये पर्सन यूनिवर्स की भी राह देख रहा है कि वो सामने वाला रास्ता कब दिखाएंगे और कब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पर्सन पॉजिटिव आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी फॉर दिस रियूनियन, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम वर्दी सोल, आई एम वेरी पॉजिटिव, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू गिव मी अ राइट पर्सन इन योर लाइफ। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करना है इस रीडिंग के साथ में, तो ज़रूर कीजिए, दिल से कीजिए, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर है। यस, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन बहुत डीपली करना चाहते हैं और कर रहे हैं,
एंड ये बार बार यूनिवर्स को यही कह रहे हैं कि हम ये पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये पर्सन हील हो रहा है, फेथ रख रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर कि हमारा रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। क्या बात है। मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन इनका चल रहा है। हैविंग द गिफ्ट ऑफ द ज्ञान, ओके, वो चाहते हैं कि अगर ये गिफ्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ये हम ज़रूर लेना चाहेंगे। हम अपने टैलेंट को या अपने व्हील पावर को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये पर्सन भर भर के अपनी व्हील पावर को यूज़ करना चाहते हैं, ओके, अपने आपके लिए पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आगे आना चाहते हैं। बस इनको ये लगता है कि इनको बस यही लगता है, एक है कि ये खुद है ना, ये खुद के डिसीजन पर हर बार राइट नहीं होते हैं। तो इस बार ये खुद के डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आप डिसीजन दो, आपके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, आप डिसीजन दो, हम अपने खुद के डिसीजन नहीं लेंगे एंड हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो मैं फाइनली यहाँ पर गाइडलाइन देती हूँ आपके लिए। गाइडलाइन क्या है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन। तो गाइड, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो गाइडलाइन आपके लिए यही आई है कि आप यहाँ पर प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, आप अपने आप को पॉजिटिवली प्रोटेक्ट कीजिए एंड आपकी जो भी साइकिल्स ब्रेक करनी है, आपको जो भी आगे स्टेप्स लेनी है, आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट भी बनना है, आपको स्ट्रांग भी बनना है, अपना करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, इसके तरफ भी ध्यान देना है एंड रिलेशनशिप के लिए आप पॉजिटिव यहाँ पर लॉन्ग विजन आप देख सकते हैं। अपना विजन बढ़ाइए, अब विजन बढ़ाइए इन द सेंस आप ट्रस्ट रखिए, जो इस रिलेशनशिप के लिए आप अगर पॉजिटिव हो तो उसके ऊपर और फर्म पॉजिटिविटी आपको लाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर यस ये आपके तरफ एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर बताया जा रहा है। द चैरियट, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए, ओके, अपने व्हील पावर को, अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए एंड गो अहेड। कीप द डोर ओपन। Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you, okay। सो मैं वही कह रहे थे कि यहाँ पर आप अपने आप में बिजी ज़रूर रहिए, बट आप गिव अप मत कीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, आई थिंक सो ये पर्सन लौट कर नहीं आएंगे, बट यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको डोर ओपन रखना है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा है। दिस ट्रस्ट द प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखिए। दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम, ठीक है। सो ये कनेक्शन पूरा डिवाइन टाइमली हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर उस तरह से सोचना है एंड आपको गिव अप नहीं, पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कीजिए, स्ट्रांगली पॉजिटिव रहिए। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।